1/5 1/5 1/5 1/5 की रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया। अभी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पुलिफा अकेडमी। इट्स टाइम टू गो अहेड। आई एम अंकित और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट 5 ईयर के PYQs। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आ रही है। तो जो फर्स्ट यूनिट है 25 मार्क्स की, सेकेंड यूनिट 25 मार्क्स की, थर्ड यूनिट 12 मार्क्स की, फोर्थ यूनिट 13 मार्क्स की और नेचुरल रिसोर्स हमारा 5, जिसमें कि सिर्फ एक चैप्टर 13 आता है। इसकी PYQ वीडियो अपलोड हो चुकी है, फटाफट देख लो, 5 मार्क्स अपने पक्के कर लो। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है वो आता है हमारा इस 13 मार्क्स में, जिसके अंदर हमारा 11 और 12 दोनों चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो यू मस्ट चेक दिस वीडियो, मतलब कि बढ़िया से। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है। 39 क्वेश्चन आपके 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेंगे, 20 तो आपके MCQ रहेंगे। एक बात बता दूं, MCQ आपकी जो एक्टिविटीज़ है ना, आगे अब अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो भाई यू मस्ट चेक दिस। अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन फ्रॉम एक्टिविटीज़ आर डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, 7 शॉर्ट आंसर आएंगे 3 मार्क्स के, 3 लॉन्ग रहेंगे 5 मार्क्स के और 3 केस बेस्ड स्टडीज़ रहेंगी आपकी 4 मार्क्स की। तो चलिए भाई देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 LED बल्ब्स ऑफ 12 watt एंड 6 watt आर कनेक्टेड इन सीरीज में है। ठीक है, इफ़ द करंट थ्रो 12 watt बल्ब इज इतना, द करंट थ्रो 6 watt बल्ब विल बी। कि भाई 12 वॉट वाले से हमारा करंट इतना है तो 6 वॉट वाले से कितना करंट होगा। तो हमें पता क्या है कि सीरीज सर्किट में करंट क्या रहता है, करंट क्या रहता है हमारा, करंट इज सेम एट एवरी पॉइंट इन द सर्किट इन सीरीज। ठीक है, ये इसकी PDF है इलेक्ट्रिसिटी की, मेरे ही चैनल पे अपलोड है, तो यू मस्ट चेक दिस। 1 शॉट है इसका, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट सेम रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B। ठीक है, सेकेंड, द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ओके, तो जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो गया है। इफ़ द अदर पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट रिमेन अनअल्टर्ड, उसके ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर विल बिकम। तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी होगी, तो हमें क्या पता है कि इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, H इज इक्वल टू V² RT। हमें पता है हीट का फॉर्मूला ये होता है, जी होता है। तो फर्स्ट सिचुएशन में मान लो ये था, सेकंड सिचुएशन में क्या किया इन्होंने कि रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया, रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया। अब हीट पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा। तो हमें पता है कि V के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, अंदर वाला अंदर से मल्टीप्लाई होता है और बाहर वाला बाहर से। तो 2V² अपॉन में R इंटू TH होगा, जी बिल्कुल होगा। अब हमें क्या दिख रहा है कि H इक्वल टू V² RT है, तो V² RT इसे H डैश मान लेते हैं, तो H हुआ। तो इसका मतलब जो हीट है हमारी वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी जब हमारा रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही मतलब डायरेक्ट ना आए, रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। 23 का ही है, यू मस्ट चेक दिस। ये 2 क्वेश्चन है AC DC के और ये भी उससे ही रिलेटेड है, तो नॉट इन सिलेबस और अब पीक टाइम है तो मैं इसे बताऊंगा भी नहीं अभी। ठीक है, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द अप्लायंसेस फ्रॉम अ पॉसिबल डैमेज ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। कि कैसे एक इलेक्ट्रिक फ्यूज बचाता है। तो जो फ्यूज है उसका काम ही क्या होता है, फ्यूज इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टाइम ऑफ ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग होती कैसे है, तो हमें पता है कि जब न्यूट्रल वायर और जो लाइव वायर है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है, क्यों आएगी भाई, उसका इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा इसलिए। तो इस सिचुएशन में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, जिससे कि हमें क्या करता है, ये फ्यूज़ बचाता है। जैसे कि ये देखो फ्यूज़ सर्किट में लग रखा है, लगा है, जैसे ही करंट की सप्लाई बढ़ेगी ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा, ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाएगा। इससे क्या होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब नहीं जलेगा और हमारा बल्ब इससे बच जाएगा। ठीक है, हमारे जो भी अप्लायंस है यहाँ पे वो बच जाएंगे। तो ऐसे ये फ्यूज़ हमारी
अप्लायंसेस की मतलब क्या करता है, ख़राब होने से उन्हें बचाता है। अगला क्या है और वाले सेक्शन में, फॉर द करंट कैरिंग सेलेनॉइड एज शोन ड्रो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड गिव रीजन टू एक्सप्लेन दैट आउट ऑफ द 3 पॉइंट ABC एट विच पॉइंट द फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एंड एट विच पॉइंट इट इज़ मिनिमम। तो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं ले ही आया हूँ आपके लिए सेलेनॉइड। ये आपका मैग्नेट है और ये आपका सेलेनॉइड है। फील्ड लगभग सेम ही है देखने में, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, हमें पता है कि सेलेनॉइड के अंदर जो फील्ड है वो हर एक पॉइंट पे सेम रहती है। तो हम आंख बंद करके आप ये लिख सकते हो कि भाई मैग्नीट्यूड जो मैक्सिमम रहेगा वो कहाँ रहेगा, ए पे। अब रह गया हमारा सी और बी, सी और बी, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस पाइप ये इस ए के हाफ हो जाती है, ए के हाफ हो जाती है। तो इसका मतलब इसमें कुछ है, बट हमें ये दिख रहा है, ये चीज़ दिख रही है आप लोगों को, इसके मुकाबले कहाँ कम है, ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ कम है। तो सी पे हाफ हो गई, मगर बी पे उससे भी कम है, बी पे उससे भी कम है। तो मिनिमम हमें कहाँ पे देखने को मिल रही है, बी पे। इम्पोर्टेंस देखो वन शॉट के, मस्ट चेक। अगर हमें न्यूमेरिक ये इलेक्ट्रिसिटी करना है आपको बेस्ट तरीके से, कर लो भाई। नेक्स्ट 23 का है। 23 में बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे कि हाउ इज़ द इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर, ड्रॉ अ लेबल सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस रिलेशनशिप। कुछ याद आ रहा है? हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, करंट कह रहा है, कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या है इनकी, विद अ लेबल डायग्राम। नहीं आया? अरे पागलों, ओम्स लॉ भाई, V इज इक्वल टू IR, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। आया ध्यान? अब इसकी जो वो रहेगी अपनी डेराइव भी करके दिखा सकते हो या डायरेक्ट आप रिलेशनशिप लिख सकते हो। इसका डायग्राम अगर मैं आपको सिंपल बना दूं, ठीक है, अरे यहाँ लगा दिया स्विच, ये हो गया। ये रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्टमीटर अटैच होता है और सीरीज में एमीटर अटैच होता है। ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए छोटी छोटी। ये हमारा सर्किट बन गया, क्लियर। अगला है हमारा कि वाई शुड एन एमीटर हैव लो रेजिस्टेंस। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, ये अभी हमने देखा, तो इसका रेजिस्टेंस लो क्यों होता है। तो अगर मैं यही सर्किट अगर आपका मैं दिखाऊं आपको, ये सर्किट, ये रहा आपका सर्किट, ठीक है, ये सर्किट है आपका, ठीक है। अब ये लो रेजिस्टेंस क्यों है, मान लो अगर इसका रेजिस्टेंस 2 है और इसका रेजिस्टेंस 10 है, ठीक है, यह भी लो है, मान लो ये 12 हो गया, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया। अब इसे रिड्यूस कर दो, रिड्यूस करने से मेरा क्या फ़ायदा हुआ कि रेजिस्टेंस कम हो गया सर्किट में, है ना, हीट कम प्रोड्यूस होगी, अप्लायंस के ख़राब होने के चांसेस कम होंगे, हमारा करंट कम वेस्ट होगा। इसीलिए जो एक आइडियल एमीटर होता है, एक आइडियल एमीटर होता है, उसका रेजिस्टेंस 0 माना जाता है। बट आइडियल तो कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है, आइडियल कोई चीज़ होती नहीं है। तो जो भी रेजिस्टेंस होता है मिनिमम होता है, जिससे कि हमारा क्या हो, करंट कम वेस्ट हो, हीट कम जनरेट हो, अप्लायंस हमारा बच जाए हीट होने से, या हीट होके ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, इसे अब मैं रब कर देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो गई होगी चीज़ कि 2 VI ग्राफ दे रखे हैं A and B फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स एज शो इन फिगर, गिविंग रीजन स्टेट विच ग्राफ शो अ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो क्या है, अगर हम सीरीज़ वाले की बात करें, ठीक है, तो सीरीज़ में क्या रहता है, हमारा करंट सेम रहता है हर एक रजिस्टर से, तो एक कांस्टेंट वोल्टेज पे, मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रही है, ठीक है, बट हमारा करंट क्या है, सेम है। तो इसका
लीनियर ग्राफ बनेगा, सिंपल। बट इन पैरेलल सर्किट जहाँ हमारा वोल्टेज तो सेम है बट करंट में चेंजेस आते हैं कि कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, तो ये हमारा बी शो कर रहा है, ठीक है। नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर किस में होगा? पैरेलल में, वेयर एज लीनियर होगा हमारा सीरीज सर्किट में, ठीक है। चीज़ें याद कर लो, डायरेक्ट भी आएंगी, ठीक है, फटाफट लिख देना है। नॉन लीनियर पैरेलल के लिए, लीनियर सीरीज के लिए, रट लो। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, हैंस डेराइव एस अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब इससे इजी कुछ हो सकता है? क्या बताना है हमें इसमें कि भाई रिलेशनशिप क्या है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, और उसके एसआई यूनिट की वैल्यू हमें डेराइव करनी है। ओके, तो ये कुछ है। अरे यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गई है, ये चीज़ ये है हमारा R इज इक्वल टू रो L बाय A, ठीक है। तो ये तो रिलेशन हो गया इनका, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। अब इसकी एसआई यूनिट हमें करनी है, तो एसआई यूनिट करनी है तो रो इस साइड हो जाएगा, तो R इंटू ए अपॉन में L होगा। इसकी यूनिट लिखेंगे ओम, इसकी एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर, तो इससे कटेगा तो हो जाएगा हमारा ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की क्या हो जाएगी? ओम मीटर। क्लियर? चलो, बहुत इजी है चीज़, अगर आपने एक भी बार पढ़ी है तो भाई कोई नहीं हाथ पकड़ सकता आपका पेपर में। तो द फाइंड द रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ अ मेटलिक कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें ये दे रखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इतना, देन वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टिविटी। तो जो फॉर्मूला मैं अभी लिखा था A बाय एल, वैल्यू पुट कर देंगे सीधा सीधा, 0.04 इंटू एरिया हमें दे रखा है 1.4 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में लेंथ दे रखी है 2। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा 2.8 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। आप कैलकुलेट करके इसे चेक कर लेना। हो गया? चलो नेक्स्ट, कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है हमारा, ठीक है, रेटेड 1100 वाट, पावर इसकी दे रखी है 1100 वाट, इज कनेक्टेड टू वोल्टेज 220 वाट। फाइंड द करंट ड्रोन फ्रॉम मेंस। कितना करंट जा रहा है? फॉर्मूला हमें पता है, P इक्वल टू वी आई, आई इक्वल टू पी बाई वी, 1100 अपॉन में 1 2 10, तो ये हो जाएगा हमारा 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। सुपर इजी क्वेश्चन, सुपर इजी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इफ द मोटर इज यूज्ड फॉर 5 आवर डेली फॉर 6 डेज। मोटर 5 घंटे के लिए यूज़ कर रहे हैं 6 दिन लगातार, तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी? एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टाइम। वन शॉट देखना, सारे फॉर्मूले पता चल जाएंगे। पावर हमें पता है, टाइम हमें कितना दे रखा है भाई कि 5 घंटे 6 दिन, तो 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 आवर्स इंटू 30, तो 33 किलोवाट पर आवर, 33 किलोवाट पर आवर, क्योंकि इसका आंसर कितना आएगा 33,000 जूल। तो जूल या किलोवाट आवर एनर्जी का फार्मूला। द टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इफ द रेट यूनिट इज 5। अब रेट 5 है तो एक यूनिट हम किसे कहते हैं? 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो एक यूनिट का पैसा 5 रुपये है, तो 33 यूनिट का पैसा कितना हो जाएगा? 165 रुपीज़। आपका बिजली का बिल आ गया। कैलकुलेट करते हो ना आप लोग, देखते हो ना कितना यूनिट आता है। यस। और सेक्शन में क्या है? ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, सोचो एक एक नंबर के हैं ये, तो नॉट सो हार्ड। एक बात ये ध्यान रखना, जो बोर्ड का पेपर है वो सिर्फ होशियार बच्चों के लिए नहीं बनता, वो हर एक बच्चे को ध्यान में रखते हुए बनता है कि हर एक बच्चा अपना जो भी है वो दिखा सके कि भाई वो कितना बेस्ट है। ये सर्किट है, इसका इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है हमें सर्किट का। तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपका सीरीज़ में है सर्किट, ये इससे पैरेलल में है, ये सीरीज़ में है। तो इन दोनों को ऐड करके जो भी आंसर आएगा इससे पैरेलल में कर देना है, और फिर जो आंसर आएगा वो ये सीरीज़ में हो जाएगा।
क्लियर है? चलो देख लेते हैं। अगर मैं इनके नाम देख रखे हैं ना, आपको नाम तो दे ही रखे हैं, तो करना शुरू करते हैं। R3 एंड R4 इन सीरीज़ में है, एंड R2 वो पैरेलल है इन दोनों के, है कि नहीं है? तो मैं इसे मान लेता हूँ 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस R4। तो ये हमारा R डैश आएगा, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 5 ओम। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने इन सबको सॉल्व करके रख रखा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ये दिखा रहा हूँ। ठीक है भाई? अब हमें क्या है, ये जो हमारा R1 है और जो R5 है सीरीज़ में है, और ये हमारा आया R डैश। ठीक है, तो अगर मैं ऐड करूँ R1 प्लस R डैश प्लस R5 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 10, तो टोटल सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। ठीक है, अब करंट ड्रोन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से करंट कितना ड्रॉ हो रहा है, तो वी ऑल नो ओम्स लॉ, तो I इज इक्वल टू V/R। वोल्टेज हमें पता है, कितनी वोल्ट की बैटरी है इसमें? 20 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस 20 है, तो करंट हमारा 1 एम्पियर ड्रॉ हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर, तो जो 5 ओम का रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना वो है, वोल्टेज है, तो वी ऑल नो V इक्वल टू IR। करंट इसके अंदर कितना है, करंट 1 एम्पियर का है, रेजिस्टेंस 5 है, तो 5 वोल्ट इसके अंदर आ रहा है इस रजिस्टर पे। ठीक है, नेक्स्ट भाई, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर सेड टू बी 1 वोल्ट। तो ये जो 1 वॉट है उसको आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट is 1 volt means 1 joule work is done by moving 1 coulomb charge from one point to another against इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है, ये कौन सा चार्ज आप ट्रांसफर कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज कर रहे हो। अब पॉजिटिव यूँ आता है तो नेगेटिव यूँ आता है, तो देयर इज सम फोर्स, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट, है ना। तो इसके अट्रैक्शन को तोड़ते हुए जो आप लेके जा रहे हो वही आपका वर्क है, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज वाई करंट फ्लोज। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। तो अगर आपने वन शॉट देखा होगा ध्यान से, तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। इफ अ पर्सन है 5 रजिस्टर ईच ऑफ वैल्यू दिस, एक बंदा है डेढ़ मतलब 1.5 का ओम का है, देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ही कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग देम इन। मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमेशा याद रखना हमारा निकलता है सीरीज सर्किट में। ठीक है, मिनिमम निकलेगा हमारा पैरेलल सर्किट में। तो अगर मैं सीरीज़ में लगा दूँ 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5, तो आप में से मेरे को पता है बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इसे अभी ही, सुपर इजी। हैं जी? ठीक है, द रेजिस्टेंस विल रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ डूइंग सो पैरामीटर ऑफ द 2 टाइम्स। पीछे हमने सॉल्व करा हुआ है, मस्ट चेक। ड्रॉ अ स्केमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 watt each, a combination of 3 resistor 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm connected in parallel, a plug key and an ammeter all connected in a series। plug key और ammeter सब सीरीज में है। current through each resistor, total current in the circuit, total effective resistance of the circuit। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ बिकॉज ऑफ पेज थोड़ा सा कम पड़ रहा है। करंट थ्रो ईच रजिस्टर, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे साइड में छोटा सा। इसने बोला है कि जो आपका एमीटर है और जो आपके ये रेजिस्टेंस है
हाँ जा और जो आपका प्लग है ये सब 6 वॉट, 3 बैटरी है इसमें, ठीक है। ये है आपका एक तो 10 का है, एक 20 का है और एक 30 का है। 2 वॉट की बैटरी है तो टोटल हो गया इसका 6 वॉट। ठीक है, क्लियर। पहला करंट थ्रो ईच रजिस्टर, तो टोटल वोल्टेज कितना है, तो नंबर ऑफ सेल 3 है और वोल्टेज हर एक का 2 वोल्ट है, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा 2 × 3 6 वोल्ट। ठीक है, आपका कितने रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड R3। ठीक है, अब पैरेलल सर्किट में करंट सबका अलग अलग रहता है, सीरीज सर्किट में हर रेजिस्टेंस के पास करंट सेम रहता है, दैट इज़ वाई इन्होंने इसको पूछा है। तो I1 इज इक्वल टू V/R1, वोल्टेज सेम रहता है सीरीज सर्किट में 6 में, ये फर्स्ट वाले का है, ठीक है, 0.6 एम्पियर। सेकेंड I2 इज इक्वल टू V/R2, 6/20 ओम वाला, तो 0.3 एम्पियर। I3 इज इक्वल टू V/R3, बोलो जल्दी जल्दी बोला करो यार, 1/5 0.2 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया टोटल करंट इन द सर्किट। अब सर्किट में टोटल करंट कितना है तो दिख रहा है, इन्हें भी ऐड कर सकते हो आप, तो आपको ये पता चल जाएगा, या डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दो V/IR, टोटल वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस, और I का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, और वैसे नहीं तो आप सिंपल ये ऐड कर दो। टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तीनों पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ, डन। इसका आंसर आएगा आपका 60/11। ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको आना चाहिए भाई इतना। तो अब ये जो टाइम है, इस टाइम पे अगर आपको ये नहीं आता तो शायद आप रेडी नहीं हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको प्रिपरेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी टाइम है कि आप इस चैप्टर को तो आप कम से कम 2-3 बार कर लोगे अगर आप पढ़ रहे हो मन लगा के। तो 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम आर कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड पैरेलल इन टर्न to a battery of 6 watt. Calculate the ratio of power consumed in a combination of resistance in each case. 5 मार्क्स के हैं तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या दे रखा है कि जो R1 और R2 है दोनों 15 ओम के हैं, 6 वॉट का हमारा यहाँ पे सेल लगा हुआ है। फर्स्ट पार्ट जब ये सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो सीरीज़ में 30 ओम हो जाएगा। पावर बताना है तो P = V²/R, ओके 36/30 1.2 वॉट। जब ये पैरेलल में रहेगा तो मैंने पैरेलल का तो निकाला ही नहीं, पहले ही मैं करने लग गया, सॉरी। तो जब ये पैरेलल में रहेगा तो RP = 1/15 + 1/15 2/15 15/2 7.5 ओम, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। P = V²/R, 36/7.5, पॉइंट लगा 10 हो गया ऊपर, इसको काटेंगे हो जाएगा ये हमारा 4.8 वॉट। 4.8 वॉट। वी हैव टू फाइंड द रेशियो। तो ये सीरीज़ का है, ये हमारा पैरेलल का है, तो PS/PP 1.2 अपन में 4.8 1/4 0.25। अच्छा काटना नहीं है ना, 1:4, दैट इज़ आवर आंसर। बहुत इजी है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है, चैप्टर कर रखा है, तो मस्ट चेक दिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि भाई ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे। 3 चीज़ें पूछ ली अलग अलग, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो भाई कमेंट ज़रूर छोड़ना, लाइक करना, लाइक तो ज़रूर करना जिससे कि वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुँचे, या आप खुद शेयर कर देना अगर आपको पसंद आई है तो, ठीक है।
मेंशन द कंडीशन अंडर विच अ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर। बहुत ही आसान। पोटेंशियल डिफरेंस, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज नो करंट इन अ सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस बनता कैसे है? सेल से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। लिखूंगा नहीं मैं, बोल देता हूँ। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है। An electrical device of resistance R is connected across a source of voltage V. Draw a current I. Derive an expression for power in term of current and resistance. Current और resistance के उसमें तो हम जानते हैं V इक्वल टू दिस इज है, ये हम जानते हैं। तो एक तो ये हो गया करंट और रेजिस्टेंस, और एक रेजिस्टेंस में कर देंगे V इज इक्वल टू R। ठीक है, चलो 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है रेटेड, इसने क्या बोला? करंट और रेजिस्टेंस के। ओके, तो V इक्वल टू आई आर कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, सॉरी ये होगा V इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्योंकि V इक्वल टू आई आर और आई हमें गिवन ही है, तो आई आर इंटू आई, तो आई स्क्वायर आर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है रेटेड 100 वाट और 60 वाट, वोल्टेज सेम है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू एन इलेक्ट्रिक मेन्स ऑफ इतना। फाइंड द करंट ड्रोन बाय बल्ब्स फ्रॉम द मेन। करंट कितना ले रहे हैं? पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है। ठीक है, फॉर्मूला हम जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई। पहले केस के लिए तो करंट 1 P बाय V, 100 वाट का है ना पहले में पावर, तो 100 बाय 220 तो 5 बाय 11 करंट हो गया हमारा एम्पियर इतना। सेकंड के लिए P बाय V 260 अपॉन में तो 3 बाय 11, तो टोटल करंट कितना ड्रॉ कर रहे हैं? 5 बाय 11 प्लस 3 बाय तो 8 बाय 11, जिसे कि काटेंगे तो 0.72 एम्पियर हमारा आंसर आएगा। क्लियर? ठीक है। How will you infer with the help of an experiment that the same current flow through every part of the circuit containing 3 resistance this in series connected to a battery of volt V? कि कैसे हम दिखाएं कि अगर सर्किट हमारा सीरीज में है तो जो करंट है हर एक पार्ट पे सेम आ रहा है। सीरीज सर्किट वाला जो है रजिस्टर का वो, और इसको एक्सपेरिमेंटली हमें कैसे शो करना है उसके लिए मैं आपके कुछ स्टेप्स होंगे, मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे? एक सर्किट कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्ट अ सर्किट, एक सर्किट बनाएंगे जिसमें कि हमारे जो रजिस्टर्स होंगे सारे सीरीज़ में होंगे। इसमें जो आपके एक्सटर्नल चीज़ें होती है जैसे वोल्ट मीटर पैरेलल में रहेगा भाई, एमीटर हमारा ऑलवेज सीरीज़ में रहता है। स्टेप 2 में एक सर्किट डायग्राम बनाओगे जो कि आपका सीरीज सर्किट वाला रहेगा। ठीक है, सिंपल बना लेना। स्टेप 3 में आपको क्या करना है? इसमें ऑब्जर्वेशंस, जो भाई सर्किट बना उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, तो यहाँ पे रीडिंग लेनी है हमें। टेक रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, जैसे कि हमारा ये सर्किट दे रखा है, मैं आपको अगर सर्किट डायग्राम दिखाऊं, सर्किट डायग्राम आपको सीरीज सर्किट का दिखाऊं, जैसे कहाँ गया? ये सीरीज सर्किट है ना, यस। अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, कहाँ चला गया? ये रहा, और यहाँ मैं इसे पेस्ट करता हूँ तो ये देखो R1 R2 R3। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि टेक रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R2 और R3 में। ठीक है, किसके किसके बीच में? R2 और R3 के बीच में, बिटवीन R2 एंड R3 इन एब्सेंस ऑफ R1। यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस का पहले ले लिया। सेकंड सेम चीज़ करनी है, टेक रीडिंग
of potential difference between R1 and R3 in absence of R2। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इन ईच केस जो एमीटर की रीडिंग है, इन ईच केस एमीटर रीडिंग इज सेम, दैट इज जो हमारा करंट है वो क्या है, सेम। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही अपना ओम्स लॉ लगा के, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR लगा के हम हर बार इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा हर बार करंट क्या आएगा, सेम आएगा। करंट क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से इन सीरीज सर्किट या इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द करंट फ्लो इन सर्किट इज कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीरीज सर्किट है उसके अंदर जो हमारा करंट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारा एक न्यूमेरिकल है, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट, फाइंड आउट करंट इन 12 ओम रेजिस्टेंस। इसमें क्या करंट होगा, डिफरेंस इन रीडिंग ऑफ A1 एंड A2। तो इसमें बताना है कि हमें करंट इन 12 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये कुछ रेजिस्टेंस आएगा और ये रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं भाई। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा जो R इक्वलेंट है 1/24 प्लस 1/24, जो कि ये प्लस में 12 हो जाएगा। तो 2/24 प्लस 12 जो कि ये पैरेलल में होगा, तो ये देखो ये है तो 1/12 होगा। पैरेलल वाला फिर क्या होता है, ऊपर चले जाता है, तो ये 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस 12 तो ये हमारा 24 ओम हो जाएगा टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ठीक है, V इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। वोल्टेज हमें दे रखा है टोटल 6 वॉट, 6/24 1/4.25 एम्पियर हमारा करंट हो जाएगा। क्या A1 और A2 की रीडिंग में कोई फ़र्क आएगा, तो सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है, तो देयर इज़ नो डिफरेंस इन द रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेटअप फॉर स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ करंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर्स एंड व्हाई। तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो ये देखो, वैसे तो इसका आंसर A है, मैं बता देता हूँ कि कैसे है। तो यहाँ देखो, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है, बट जो वोल्ट मीटर है यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये देखो, ये वोल्ट मीटर पैरेलल है, ठीक है, ये सीरीज है बिल्कुल, ठीक है, बट यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव, ठीक है, ये यहाँ से जाके नेगेटिव हो जा रहा है, पोलैरिटी गलत दे रखी है। यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, तो ये ठीक होता। यहाँ पे दोनों के दोनों पैरेलल दे रखे हैं, तो ये तो भाई रॉन्ग है ही। यहाँ पे पोलैरिटी चेक करते हैं, प्लस से प्लस फिर प्लस, बिल्कुल ठीक। पैरेलल में कनेक्शन है, सीरीज में कनेक्शन है, हर तरह से ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे करंट की डिपेंडेंस दे रखे पोटेंशियल डिफरेंस में, जैसा कि हम जानते हैं कि विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज नो करंट इन द सर्किट। तो ये हमारा ए आंसर। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो भाई वीडियो लाइक कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कुछ आपको जैसे गैप्स में आपको बेहतरीन टिप्स आपको मिलेगी कि पेपर के गैप्स में आपको क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।